नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे शिक्षा की। वैसे तो देश का हर बच्चा शिक्षित हो, इसके लिए सरकार कई तरह के जतन कर रही है। स्कूलों की बेहतरी हो, मुफ्त किताब, मुफ्त यूनिफॉर्म, मिड डे मील आदि की व्यवस्थाएं कर रही है। लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से सरकार की मंशा पर पानी फिरता नजर आ रहा है। ऐसा ही कुछ मामला घनसौर विकास खंड में देखने को मिला, जहाँ घनसौर शासकीय प्राथमिक शाला के स्कूलों में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ शिक्षकों पर आरोप है कि वे समय से नहीं आते। बात वर्तमान समय की करें तो मध्य प्रदेश की शालाओं में परीक्षा का दौर चल रहा है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा होने के कारण सभी जगह पर शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी शिक्षक को छुट्टी नहीं दी जाए। लेकिन घनसौर क्षेत्र के कुछ स्कूलों की हालत चिंताजनक है। यहाँ पर बच्चों के हाथ से स्कूल खुलवाया जाता है। शिक्षक कभी 11:30 बजे से पहले नहीं आते। जब हमारे संवाददाता शासकीय प्राथमिक शाला ठीकर खापा स्कूल पहुंचे तो वहां 2 शिक्षकों में से एक ही शिक्षक की उपस्थिति मिली। पूछने में पता चला कि वे निजी कार्य से लेट हो गए हैं। फोन करके पूछने पर शिक्षक का कहना था कि वो 2 या 2:30 बजे तक ही स्कूल पहुंच पाएंगे। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने पर जो बात सामने आई, शिक्षक इस बात का किसी जिम्मेदार अधिकारी को पता नहीं था। ऐसे में क्या समझा जाए? घनसौर के स्कूल भगवान भरोसे चल रहे हैं। सर कितने शिक्षक हैं? 2। सर आप अकेले दिख रहे हैं, 11:30 बज गया है, साथी शिक्षक कहाँ हैं? आने वाले हैं सर। फोन ऑन कुछ आया था क्या? जी। क्या बोल रहे थे? वो थोड़ा काम कह रहे थे। कौन सा? LIC पर्सनल उनका? जी। उसकी नैनपुर से आने की जानकारी मुझे नहीं है जी। अभी तक जानकारी नहीं थी जी। लेकिन जब आप बता रहे हैं तो मुझे पता हुआ है जी। अब मैं जो है उस संबंधित शिक्षक से इस संबंध में बात करूंगा, उसको मैं नोटिस जारी करूंगा जी कि आप जो है अपने मुख्यालय पर निवास करें और शाला समय पर स्कूल संचालित करें। शाला समय पर जो शासन के नियम है उसके अनुसार 10:30 से 4:30। इस संबंध में शिक्षक ने इस कार्यालय को कोई सूचना नहीं दिया है। मतलब अपनी मनमर्जी से चल रहा है अब काम। इसको मनमर्जी ही कहें या हो सकता है कहीं संकल्प प्रचार को दिया हो जानकारी। आपने संकुल प्रचार से ली जानकारी? नहीं, अभी मैंने नहीं पूछा। हाँ सर, 2 दिन बीत गए। रोज अवकाश लेते हैं एक प्रति यहाँ पहुँचाई जाती है कार्यालय को, तो अभी तक नहीं आई? मेरे को नहीं दिया उसने। और आइए इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ शिवनी से जुड़ गए हैं महेंद्र अग्रवाल। जी महेंद्र, जैसे कि आपने बताया कि विद्यालय में शिक्षकों की यहाँ पर कमी देखी जा रही, शिक्षक जो है विद्यालय में नहीं पहुंच रहे, इसके अलावा और किस प्रकार की गड़बड़ियां यहाँ पर स्कूल में पाई जा रही हैं? यह घनसौर जो ब्लॉक क्षेत्र है इसके अंतर्गत स्कूल शासकीय प्राथमिक शाला टिकरा खापा है। इससे पहले भी हम इस स्कूल में गए थे तो इस स्कूल में पुताई वगैरह हो रही थी और एक ही शिक्षक मिले थे। उस समय भी हमने पूछा था साथी शिक्षक से, तो उनका कहना था कि स्कूल के बच्चों को लेके गए हैं रंग पेंट खरीदने, जबकि वहां से घनसौर करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। बच्चों की स्कूल की पढ़ाई लिखाई छुड़वा के यह उनसे रंग पेंट ढुलवाने लेके गए थे। इसके बाद जब हमारा दोबारा वहां जाना हुआ तो हमने फिर देखा तो शिक्षक उपलब्ध नहीं थे। जब साथी शिक्षक से बात की तो उन्होंने पहले तो बोला कि आ रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि बच्चे स्कूल रहे हैं तो हमने शिक्षक से पूछा कि ऐसा क्यों, क्योंकि अगर बच्चों से स्कूल खुलवाना है तो फिर आप लोगों के पास चाबी होना चाहिए, आप बच्चों को चाबी दे देते हैं, इसीलिए बच्चों को स्कूल खोलना पड़ता है। इसके बाद हमने साथी शिक्षक से पूछा तो उनका कहना था, उन्होंने तत्काल मौका वारदात में शिक्षक को वहां से फोन लगा कर पता किया तो वह जिला से बाहर जो मंडला जिले में आता है उस ग्राम में नैनपुर में निवास करते हैं, वहां से आना जाना करते हैं। शिक्षक से हमने भी संपर्क करने की कोशिश की तो उनका सीधा फोन में यह कहना था कि भाई मैं अपने काम से रुका हूं, और जब मीडिया को देख लिया तो उन्होंने एक बहाना नया बता दिया कि अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। जबकि हमने उनको 12 बजे कॉल लगाया था, 12 बजे कॉल लगाया था तो अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद हमने वरिष्ठ अधिकारियों को फोन लगाया, जो कि BRC है, उनको फोन लगाया तो उनने तत्काल उनको बताया, हमने अवगत कराया कि सर ऐसा स्कूल में मामला है, शिक्षक नहीं है। जब उन लोगों ने हमको बताया कि इस समय परीक्षाओं का दौर चल रहा है और परीक्षाओं के दौर पे कोई भी छुट्टी स्वीकृत नहीं है, या फिर शिक्षक को 2 या 3 दिन पहले इससे स्वीकृति लेनी पड़ती है। इसके बाद भी शिक्षक की मनमर्जी चल रही है। ये शिक्षक के अधिकारी ने भी बोला कि उनकी मनमर्जी चल रही है।
इसके बाद हमारी खबर चलने के बाद बीआरसी जो महोदय है उन्होंने तत्काल एक्शन में लिया, 1 दिन की वेतन काटने का एक आदेश जारी किया है। मगर हमारा कहना है 1 दिन की वेतन तो वो तो उस दिन स्कूल आए नहीं थे। अगर 1 दिन की वेतन का नियम से होता तो उनको पहले से जानकारी देना होता कि मैं नहीं आ पा रहा हूं या कोई कारण है। मगर उनके द्वारा जब मीडिया कर्मी पहुंचते हैं तब एक नया बहाना बताकर स्कूल से गायब होना, मतलब ये अपने कार्य में लापरवाही है और इसकी हम चाहते हैं कि इसकी कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर। और जिला से बाहर आने का ऐसा राज्य सरकार, मध्य प्रदेश सरकार आदेश भी है कि शिक्षक अपने 15 किलोमीटर दूर के प्रवेश में, मतलब स्कूल के आसपास रहे। बाहर से आते जाते अगर थकते हुए टीचर उतनी दूर से जिला से बाहर से आएंगे और एक तो लेट आएंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे और बच्चों का भविष्य कहाँ तक सुरक्षित है, यह तो नजर आ रहा है। जी, जैसे कि महेंद्र यहाँ पर आपने शिक्षकों से बात करी, अधिकारियों से बात की, शिक्षक की लेट लतीफी के बारे में अधिकारियों ने कोई एक्शन अभी तक लिया है या नहीं? बताया ना, लेट लतीफी के नाम पे उन्होंने उनकी 1 दिन की पेमेंट को काटने की बात कही है, जबकि उस दिन तो उन्होंने फिर हम लोगों को देखते हुए सीएल लगा दिया। सीएल का मतलब होता है पहले से या छुट्टी अनुमोदित करना, तो उसमें सीएल लगती है। या तो साठगांठ की बात है कि सीएल लगा के 1 दिन की तनख्वाह काट के खाना पूर्ति कर दी गई है, जबकि इसमें कार्रवाई होना चाहिए, समिति बैठना चाहिए कि ये हर बार क्यों नहीं मिलते स्कूल में। कभी बच्चों को पेंट पुताई के लिए ले जा लेते हैं, तो स्कूल में इनका ना मिलना एक बच्चों के भविष्य का खतरा है पढ़ाई में। जी महेंद्र, जैसे कि शिक्षक के बारे में गांव के लोगों से आपने बातचीत करी, उनका क्या कहना है? उनकी लेट लतीफी के बारे में गांव के लोगों का क्या कहना है? गांव के लोग, मैं भी 1-2 लोगों के गांव लोगों से बात की तो उनका कहना है कि शिक्षक दूर से आते हैं इसीलिए लेट हो जाते हैं। मतलब ग्रामीणों को भी मालूम है कि यह नैनपुर से आते हैं। जी महेंद्र, यहाँ पर हमारे लोगों को बताना चाहूंगी कि डॉक्टर अमर सिंह उइके जो यहाँ पर आयुक्त शिक्षा विभाग में पदस्थ थे, उनको हमारी टीम की तरफ से फोन लगाया गया, तो पूरा मामला सुनने के बाद उन्होंने फोन ही कट कर दिया, कोई मामले में बात नहीं करी और फोन को काट दिया उन्होंने। सबसे बड़ी लापरवाही उन्हीं की छूट से ये सब हो रहा है। ये आयुक्त कहलाते हैं, ये इस एरिया में सबसे प्रमुख कहलाते हैं शिक्षा विभाग के। कलेक्टर महोदय के बाद इनका आता है शिक्षा विभाग में देखने का, मगर इनके द्वारा ना कोई कार्रवाई की जाती है, ना मीडिया के सामने कुछ बोला जाता है, और अगर फोन भी लगाओ तो फोन भी नहीं उठाते हैं। जी, तो महेंद्र, आपके इस आदेश के बाद आपने किसी अधिकारी से बात की, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? हमने अधिकारी इसमें कि आपने जो 1 दिन का पेमेंट का तो नॉर्मली बात है, और अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहिए कि वह बिना पूछे, बिना इसके कैसे अचानक जब मीडिया पहुंचती है उसके बाद बीमार पड़ते हैं। जी, यहाँ पर एक मामला भी ये सामने आ रहा है कि बच्चों से स्कूल खुलवाया जाता है। ये इस क्षेत्र की नॉर्मली बात है, इस संबंधित हम लोग रेगुलर न्यूज चलाते रहते हैं और दिखाते रहते हैं। अधिकतर स्कूलों में, जो क्षेत्र के स्कूल यहाँ पे चपरासी उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे शिक्षक अपने बच्चों को चाबी पकड़ा जाते हैं और आराम से लेट आते हैं, जबकि उनको खुला मिलता है स्कूल। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए प्रसेन दीक्षित, जो बीडीओ शिक्षा विभाग से। जी प्रसेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रसेन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये एक मामला उठा है, स्कूल का मामला आया है, यहाँ पर शिक्षकों की लेट लतीफी का मामला सामने आया। शिक्षक स्कूल नहीं आते और अगर उनसे बात करो तो वो अपना निजी कार्य बता के बात को टाल देते हैं। ये मामला आपके संज्ञान में है? मेरे को जी किसी स्कूल की बात हो रही है, थोड़ा सा बतलाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देती हूँ। ये घनसौर का स्कूल है जहाँ पर शासकीय प्राथमिक शाला में बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस तरीके से घनसौर का मामला है। घनसौर प्रॉपर में एक स्कूल है जो प्राथमिक शाला जी, जो कि कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घनसौर के परिसर में है जी, और वहाँ का प्रिंसिपल भी मैं हूँ जी, और वो स्कूल लगातार सही लग रहा है, मेरे सीधे मॉनिटरिंग में है वो। तो ठीक है, तो हमारे संवाददाता है, आप उनकी बात सुनिए। जी महेंद्र जी, प्रसेन दीक्षित जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इनका कहना है कि उनके स्कूल को बराबर लग रहा है और शिक्षक भी बराबर जाते हैं, बताइए। दीक्षित जी, आपको मैं अवगत करा दूं कि खापा टिकरा का मामला है और खापा टिकरा में नोटिस आपके पास भी पहुंचा है, जो बीआरसी ने नोटिस आपको पहुंचाया है। बीआरसी ने शब्दों में लिखा है
कि इनके द्वारा उस दिन स्कूल नहीं जाया गया और लेट स्कूल हुआ है, जिसका नोटिस का मैंने देखा है, नोटिस को वो आपके पास भी पहुंचा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि खापा टिकरा का स्कूल सही खुल रहा है और आपके संज्ञान में है? अरे खापा टिकरा की बात मुझसे नहीं हुई है, मैं तो घनसौर प्राथमिक शाला की बात हो रही थी। अभी टिकरा खापा की जानकारी आई है, वहाँ के संकुल प्राचार्य को जांच के लिए मैंने बोला हुआ है। आपको इस चीज की जानकारी है? हाँ, संकुल प्राचार्य जो घोटखेड़ा है, घोटखेड़ा के अंतर्गत आता है ये स्कूल, वहाँ के संकुल प्राचार्य को जांच के लिए मैंने दिया हुआ है। जी, तो मामला आपके संज्ञान में था पहले से? हाँ, इन्होंने कहीं से भी आया था मेरे पास, कोई ना कोई चैनल में या कहीं ना कहीं देखा है जी। तो मैंने वहाँ के संकुल प्राचार्य को निर्देशित किया कि इसकी जांच करके मेरे को प्रतिवेदन दें जी, तो ताकि आपने इनके विरुद्ध जी कार्रवाई कर सके। तो ये आपने कब इनको यहाँ पर निर्देश दिए हैं? शिक्षक की ये लापरवाही तो कई समय से देखी जा रही है। हाँ, मेरे ख्याल से 3 दिन हो गए थे जब मेरे पास आया ये मामला, तो मैंने 3 दिन हो गए वहाँ के प्राचार्य को बोला हुआ है ये। जी प्रसन्न जी, दीक्षित जी, यहाँ पर एक दिन के वेतन काटने का एक यहाँ पे आदेश दिया गया था, लेकिन वहाँ पर अधिकारी जो है वहाँ पर एक दिन का वेतन काटने से क्या यहाँ पर मामला हल हो जाता है? नहीं, ऐसा आदेश तो नहीं दिया है जी। हमारे संवाददाता आपको बताएंगे। जी बताइए महेंद्र। सबसे बड़ी बात दीक्षित जी मैं ये बताना हूँ, एक तो वह मंडला जिला से रोज आना जाना करते हैं नैनपुर से, जो कि सभी को अवगत है, और उस पर साफ दर्शाया गया है, जो नोटिस आपके पास भी है और 3 दिन पहले आपके पास बीआरसी से नोटिस आया है, एसी साहब को भी आया है और कलेक्टर साहब को भी गया है। तो उसमें साफ अवगत कराया गया है कि आज नैनपुर में अपने काम से रुक गए थे। जब मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने ये सब बहाना सामने क्रिएट किया, और जिला से बाहर आने का क्या आप बताएंगे है मतलब इजाजत कि जिला से बाहर आकर शिक्षा में पढ़ाना चाहिए? मेरे पास कागज आ जाने दीजिए, निश्चित तौर पे कार्रवाई करूंगा, जो उचित कार्रवाई है इनके खिलाफ निश्चित करूंगा। जी सर, आप यहाँ पर बीडीओ है, एक पद पे पदस्थ है यहाँ पर, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने आश्वासन दिया है, लेकिन एक जी हमें उम्मीद भी है आप कार्रवाई करेंगे, लेकिन एक सवाल सर यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि इस समय परीक्षा का दौर चल रहा है, परीक्षा चल रही है और ऐसे आदेश है कि कोई भी शिक्षक छुट्टी पे ना ले, उसके बाद भी यहाँ पर शिक्षक छुट्टी लेकर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? वही देखना है कि छुट्टी किसने दिया, क्योंकि संकुल प्राचार्य के अतिरिक्त इनको छुट्टी कोई और नहीं दे सकता है। तो संकुल प्राचार्य का भी प्रतिवेदन लेते हैं, जिस स्तर पर भी कमी हुई होगी, गड़बड़ी हुई होगी, उस पर कार्रवाई करेंगे, आपको आश्वासन देते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आश्वासन दिया और आप इस पर पूरी कार्रवाई करें। जी महेंद्र, यहाँ पर दीक्षित जी ने एक आश्वासन दिया, उनका कहना है कि वो जल्दी इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करेंगे। बीआरसी ने 3 दिन पहले मेरे पास एक लेटर डाले थे। बीआरसी ने उन्हें साफ उसमें दर्शाया था कि कलेक्टर महोदय से लेके पूरे ऊपर से नीचे आयुक्त सर को भी, जिन्होंने फोन उठा के काट दिया, उन सबको अवगत कराया गया कि मीडिया कर्मी पहुंचे थे, उनकी न्यूज देखी। बीआरसी ने उसके दूसरे दिन जाके जांच की तो उन्होंने शिक्षक ने उठा के वहां सीएल लिख दिया, मतलब छुट्टी का लिख दिया, जबकि शिक्षक की लापरवाही पकड़ी गई थी। और लापरवाही पकड़ी गई थी तो उनके ऊपर एक टीम बिठाल के कार्रवाई करना चाहिए था, और उनको जो जिला से जो वो बाहर से आ रहे हैं उस चीज पे अभी भी इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ अधिकारी खाना पूर्ति में लगे हुए हैं। जी, तो यहाँ पर बच्चे हैं, बच्चों से आपकी बातचीत हुई, उनके परिजनों से आपकी बातचीत हुई है? बच्चे स्कूल खोलते हैं, बच्चों ने बताया कि हमारे पास शिक्षक चाबी छोड़ जाते हैं एक पर्टिकुलर बच्चों के पास, और वो बच्चे जाके खोलते हैं, मतलब ताला चाबी, और साफ सफाई करते हैं। शिक्षक आराम से आते हैं, जबकि शिक्षक का आना समय से जरूरी है, और एक टाइम टेबल भी बनाया गया है शिक्षा विभाग में कि कितने बजे क्या करना चाहिए। 8:30 बजे माना 10:30 बजे क्या होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए, इसके बाद क्या कराना चाहिए, इसके बाद क्या कराना चाहिए। मगर अधिकारियों की कहना चाहिए कार्रवाई न करने की नीति के कारण ही यह लापरवाही में बढ़ोतरी हो रही है और मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी, यहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर आधिकारिक कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? छोटी मोटी कार्रवाई करके यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, जिससे मामला सुलझ नहीं रहा है। आखिर बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती इस पूरे मामले को लेकर?
हमने इसके लिए सभी अधिकारियों से बात की और आपने भी लाइन में एसी आयुक्त सर का व्यवहार देखा है। उनके द्वारा कभी भी फोन नहीं उठाया जाता है और ना कैमरा के सामने कुछ बोलने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए इन लोगों के कारण शिक्षा विभाग में लापरवाही चल रही है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी महेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर आपने किसी और बड़े अधिकारी से बात की है, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? BRCC जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, ब्लॉक में बैठते हैं, उनसे बात हुई थी मेरी, तो उनका यही कहना था कि हमारे द्वारा कार्रवाई कर दी गई है 1 दिन की तनख्वाह काटकर। तो मेरा कहना था सर ये तनख्वाह काटने की बात नहीं है, इस पे जांच होनी चाहिए। आप जब भी कोई पहुंचेगा, मान लो वो नहीं मिलते तो 1 दिन की तनख्वाह काटना, तो फिर उन्हें क्या फर्क, उनके पास तो 20 छुट्टियां अवेलेबल रहती हैं। जी, तो महेंद्र आपको लगता है कि इस पूरे मामले में किसी बड़े अधिकारी की मिलीभगत भी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है मिलीभगत, क्योंकि अधिकारियों का ना ध्यान देना शिक्षा विभाग में और कड़ी कार्रवाई ना करना, जबकि यही आयुक्त सर जब भी कहीं पे शिक्षा विभाग में जाते हैं और 15 मिनट भी अगर कोई शिक्षक लेट हो जाता है तो इनके द्वारा उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। मगर इन शिक्षक का जबकि खुद BRC अपने एक लेटर में दर्शाते हैं कि हमारे द्वारा जांच की गई, जांच करने पे यह साबित हुआ कि यह उस दिन नहीं आए थे एवं इनकी तनख्वाह काटी जाए। मतलब नियम से यह भी क्लियर हो गया कि शिक्षक वहां पे स्कूल पे नहीं आए थे, उसके बाद भी बड़ी कार्रवाई न करना एक सवाल जांच का विषय है। जी, जैसे कि 1 दिन की अगर वेतन काटने से मामला हल हो जाता तो शायद इतनी बड़ी नौबत ही नहीं आती, या फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस पूरे मामले में? बिल्कुल। तो सर एक बात बताइए महेंद्र जी, बात पूरी कीजिए। जी, इस मामले में जबकि सबके पास 3 दिन पहले BRC ने नोटिस पहुंचाया, तो सबके पास प्रॉपर नोटिस पहुंच गया होगा शिक्षा विभाग का कि यह लापरवाही सामने आई है, तो कोई उससे मतलब अछूता नहीं है। मगर उसके बावजूद भी ऐसी प्रक्रिया करना, मतलब जानबूझकर बच्चों के भविष्य के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी लापरवाही कर रहे हैं। जी, तो क्या जब किसी अधिकारी और शिक्षक इसमें मिले हुए लग रहे हैं तो जनप्रतिनिधियों से आपने बात की इस पूरे मामले को लेकर? उनका कुछ कहना है, कुछ बात निकलकर सामने आई है? जी, जब अधिकारी और शिक्षक मिले हुए लग रहे हैं तो ऐसे में किसी जनप्रतिनिधि से आपने बात की, उनको बताया, समस्या से अवगत कराया आपने? नहीं, अभी तो अपन ने किसी से नहीं कराया था, अपन ने अधिकारी से ही बात की और शिक्षक के ऊपर कार्रवाई करने की बात की है। जब यह नहीं होगा तो हम लोगों द्वारा जनप्रतिनिधि से भी इस बीच में चर्चा की जाएगी कि इतनी बड़ी लापरवाही सामने आने के बावजूद भी इनके द्वारा कोई कार्रवाई न करना। जी, तो वहाँ के जो ग्रामीण है उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जो ग्रामीण है उनका क्या कहना है कि शिक्षक हमेशा ही ऐसा करते हैं? ज्यादा मैडम, एक ग्रामीण के द्वारा हमारी बात हुई थी। उनके ग्रामीण जो कि सामने स्कूल खोलते हैं, साथ में वहाँ के जो ग्रामीण जो स्कूल खोलते हैं वहाँ पे वो भी शिक्षा विभाग में खुद ही कार्य मतलब भोजन बनाते हैं, इसलिए ज्यादा बात नहीं हो पाई उनसे, ना उन्होंने ज्यादा कुछ बोला है। जी महेंद्र, यहाँ पर गांव का जो सरपंच होता है वो शिक्षा नीति का अध्यक्ष भी होता है, तो आपने सरपंच से बात की है इस मामले को, उनको अवगत कराया इस पूरे मामले से? नहीं, अभी तो हमने ऐसा कुछ अवगत नहीं कराया उनको। नहीं, तो ये बात आपने उन तक क्यों नहीं पहुंचाई? आखिर वो सरपंच है गांव के, उनका कुछ फर्ज दायित्व बनता है। हमारा ये था कि मौका-ए-वारदात में हमने लापरवाही देखी तो हमने सिर्फ शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया कि ऐसी लापरवाही में जांच करके आप इस पे कार्रवाई करें, मगर इनके द्वारा कार्रवाई न करना ही जांच का विषय बना हुआ। महेंद्र, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं राजेश दुबे, विधायक जो प्रतिनिधि कांग्रेस से हैं। जी राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। यहाँ पर एक मामला, स्कूल का मामला सामने आया, खापा टीकरा का मामला सामने आया है। यहाँ पर शिक्षकों की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, शिक्षक समय पे स्कूल नहीं पहुँचते हैं और अगर फोन करा जाता है तो वो अपने निजी कार्य का हवाला देते हैं। क्या ये जानकारी है आपको? मैडम, हाँ, मुझे जानकारी है। जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई हुई है जी, सरकार आ जाने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की मोनोपोली है और अनेकों बार हमने इसे अवगत कराया BRC महोदय को जी, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं देते जी। तो उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? ये लापरवाही कब से चली आ रही है? देखता हूँ ये शब्द कहते हैं उन लोग तो सर, तो राजेश जी, अगर आपकी शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे फिर कैसे होगा ये पूरा?
मैडम यदि कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित है कि आगे हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और इसकी जानकारी उनको अवगत करेंगे। नहीं तो ये मामला पुराना है, कब से आपने अभी तक कलेक्टर को वहाँ पर कोई ज्ञापन नहीं सौंपा है? ये मामला अभी का नहीं है, 2 बार ज्ञापन दे चुका है। तो कलेक्टर की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई इस पूरे मामले को लेकर? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। आज दिनांक तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। जी जी राजेश जी, हमारे संवाददाता है महेंद्र अग्रवाल, वो और भी समस्या से आपको अवगत कराएंगे। जी महेंद्र, यहाँ पर हमारे साथ राजेश दुबे जी जुड़े हुए हैं, इनको समस्या बताइए स्कूल की। दुबे जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इससे अभी 4 या 5 दिन की बात है। हम खापा टिकरा स्कूल गए थे, वहां पे एक ही शिक्षक मिला था जबकि 2 शिक्षक का पदस्थ है। जब हमने वहां पे पता किया तो पता लगा कि जिला के बाहर मंडला से उनका शिक्षक का या 20 किलोमीटर दूर के परिधि में रहने का है, मगर और बीआरसी को भी अवगत कराया है और सभी अधिकारियों को बीआरसी महोदय द्वारा नोटिस भी जारी किया गया है, मगर उनका कहना है कि 1 दिन की वेतन काटकर खाना पूर्ति की जा रही है। हमारा कहना है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, प्रॉपर जांच होनी चाहिए कि ऐसे बार बार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों करना। क्या होता है, प्रशासनिक अधिकारी जो है वो मोनोपोली मचा रहा है। जब से बीजेपी की सरकार आई हुई है, इस पर ध्यान वो इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उनका संरक्षण प्राप्त है। जी, तो आपको क्या लगता है किसी बड़े अधिकारी की मिलीभगत है क्या इसमें? निश्चित है। तो अगर आपको ऐसा लगता है और आपको पता है किसी अधिकारी की मिलीभगत है, तो इसका समाधान कैसे होगा राजेश जी? यदि मान लीजिएगा ये समाधान नहीं होता, दूसरी बार ये कोई मैटर अपने सामने आता है, तो निश्चित है हम कलेक्टर के पास मंगलवार के दिन जाकर के जन सुनवाई में सामना करेंगे। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप जन सुनवाई में जाएंगे, मामला उठाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल बच्चों के साथ तो खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि स्कूल में यहाँ पर परीक्षाएं चल रही है, बोर्ड परीक्षा चल रही है और साफ ये निर्देश है कि कोई भी शिक्षक छुट्टी पे नहीं रहा है। ऐसे में शिक्षकों की छुट्टी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये तो प्रशासनिक अधिकारी की जवाबदारी है। मैम ठीक है। अच्छा राजेश जी, आप बोल रहे हैं कि मामला आप आगे ले जाएंगे, एक आश्वासन यहाँ पर मैं आपसे चाहूंगी। जी हाँ। कब तक आखिर इस पूरे मामले को लेकर आप कार्रवाई करेंगे? यदि मान लीजिएगा 2 दिन में कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित है मैं जो आने वाले मंगलवार को है तो कलेक्टर साहब के पास कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ जाकर के सामूहिक ज्ञापन दूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि त्वरित कार्रवाई की जाए। राजेश जी, हम और एक समस्या ये भी है कि वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे स्कूल का ताला खुलवाया जाता है। ये तो शिक्षक की गलती है और उस शिक्षक के ऊपर जो अधिकारी हैं वर्तमान में अपना ब्लॉक स्तर के, ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जी ठीक है राजेश जी, आप आश्वासन दे रहे हैं, बिल्कुल हम चाहेंगे कि जल्दी आप इस मामले का निराकरण करें और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, ऐसी पूरी कोशिश करें। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी महेंद्र, यहाँ पर जो राजेश दुबे जी हैं उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि वो जल्दी इस पूरे मामले को कलेक्टर के पास लेकर जाएंगे और अगर उस पर भी कार्रवाई नहीं होती है तो एक बड़ा जो है आंदोलन करने के लिए बाध्य करेंगे। अब वैशाली जी, मैं बताना चाहता हूँ इस समय विपक्ष कमजोर है और सत्ता पार्टी प्रभावित बहुत ज्यादा करती है इन मामलों में, इसीलिए उनने कई बार आवाज उठाने की कोशिश की भी है। हमें लगता है हर बार वह बोलते भी हैं और कोशिश भी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो पाती है क्योंकि उनकी वास्तव में कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये बात तो सच में है। जी, तो हम तो चाहेंगे महेंद्र कि इस पूरे मामले पे आप अपनी नजर बनाए रखें और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर से इस मामले को उठाएं। जी महेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा कि शिक्षकों की लापरवाही से बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ यहाँ पे किया जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई के समय ही शिक्षक उपस्थित नहीं रहते हैं, बच्चों से स्कूल का ताला खुलवाया जाता है, शिक्षक समय पे नहीं पहुंचते हैं और अगर उनसे बात करना चाहो तो अपना निजी कार्य का हवाला देते हैं। अब ऐसे में भगवान भरोसे ही ये शिक्षा चल रही है, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि बच्चों का यहाँ भविष्य एक तरीके से उजड़ता हुआ भी नजर आ रहा है और अगर अधिकारियों से बात करो तो वो पूरे पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। तो हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में इतना ही। नमस्कार।